वाकई बिटिया हम शर्मिंदा हैं। आखिर कब रुकेगा मासूमों का मौत का सिलसिला? भोपाल में 3 दिन से लापता सृष्टि का शव उसी मल्टी केक फ्लैट में मिलने से ये सवाल मौजूद हो गया है। कब तक ये हैवानियत का खेल चलता रहेगा? पुलिस को दोष देना आसान है, लेकिन उस समाज का क्या करें जो अपने पड़ोस की बच्ची को नहीं बचा सकता? पुलिस केवल तफ्तीश कर सकती है, लेकिन इन हत्याओं को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये कैसी मनोवृत्ति है? क्यों लोग हैवान हो चुके हैं? ये पूरा मामला भोपाल का है, जहां एक मासूम सी बच्ची को अगवा किया गया, जिसके बाद 2 दिन तक लगातार तलाशी की गई। कई तरह के शक हुए, डॉग स्क्वाड से लेकर पुलिस प्रशासन सब एक्टिव थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्ची को नहीं ढूंढा जा सका। अब सवाल ये है कि आखिर कब इस तरह की हैवानियत रुकेगी? आखिर कब इस तरह का सिलसिला रुकेगा? आखिर कब मासूमों की मौत पर हम सिस्टम को दोष देंगे? समाज में बैठे लोग, क्या हो चुकी है उनकी हालत? क्या ऐसी मनोवृत्ति कि एक बच्ची को नहीं छोड़ा? आइए इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज ये चर्चा विशेष हो जाती है, जरूरी हो जाती है उन तमाम लोगों के लिए जिनकी अपनी खुद की बेटियां हैं, अपने खुद के बच्चे हों, उन समाज में बैठे ऐसे लोगों के लिए जिनके दिमाग की प्रवृत्ति ऐसी हो चली है कि वो मासूम तक से दुश्मनी निकाल रहे हैं, उसे मार दे रहे हैं, उसे मौत के घाट उतार दे रहे हैं। क्या दोष था उस मासूम सी बच्ची का? उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? उस माँ से पूछिए उसका दर्द, उस परिवार से पूछिए उस मासूम को कुछ दिनों पहले वो अपने ही आंगन में खेलता हुआ देख रहे थे, लेकिन अब वो बच्ची न खेल पाएगी, न उस आंगन में दिखाई देगी। बस सुनाई देंगी तो उस घर में उस माँ के रोने की आवाज या उस परिवार के आंसू, उनका मातम, जिस पर सिस्टम की गलती कहें या फिर समाज की गलती। क्यों आखिर जिस फ्लैट में उसकी लाश पाई गई, उसका शव मिला है, उसे चेक नहीं किया गया? डॉग स्क्वाड आए, उन डॉग्स ने उस तरफ अपना फेस किया, सिग्नल दिया, लेकिन उस फ्लैट को नहीं चेक किया गया जो बंद था। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। शक ये भी हुआ कि किसी तंत्र साधना के चक्कर में किसी ने उसे अगवा तो नहीं किया। फॉगिंग मशीन, नगर निगम पर भी शक किया गया कि ये फॉगिंग मशीन उस वक्त उसी ब्लॉक में क्या कर रही थी। कई सारे सवाल उठे, लेकिन उन सवालों का क्या कीजिए, उन तफ्तीशों का क्या कीजिए जब आप उस मासूम सी बच्ची का शव देख लेते हैं? रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे मामलों को सुनकर और ऐसे मामलों को देखकर, कि इस दुनिया में जगह ही नहीं बची इंसानियत की, या जगह ही नहीं बची अच्छे लोगों की। या अगर है तो कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने वाकई उस बच्ची को खेलते हुए कहीं नहीं देखा होगा? या किसने किया होगा ये सब? आखिर कौन सा हैवान उस शख्स के अंदर होगा जिसने उस बच्ची को, उस मासूम को शिकार बनाया? अब उस बच्ची के साथ हुआ क्या है ये भी किसी को नहीं पता। दर्द हर माँ के दिल में होगा, दर्द हर उस महिला के अंदर होगा जो अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म देती है और उसकी लाश देखती है। चर्चा करते हैं समाज के ऊपर भी, चर्चा करते हैं पुलिस के ऊपर भी, चर्चा करते हैं उस समाज के ऊपर भी, आप लोगों के ऊपर भी। या आखिर आप लोग, या आपके बीच बैठे हुए ऐसे लोग हैं तो आप उन्हें पहचान क्यों नहीं पा रहे? ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सिस्टम को तो हम जान ही रहे हैं, कई त्रुटियां हुई हैं जिसको हम आकलन भी हो रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। 2 दिन से हम भी चेता रहे थे कार्यक्रम करके, सिस्टम से बैठे लोगों से चर्चा भी हुई, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां एक मासूम की जान पर हावी पड़ गई हैं। ब्रिजेश जी, निश्चित तौर पर ये घटना एक बेहद दर्दनाक है। हम 48 घंटे से अभियान चला रहे थे। देखिए आप, 1000 फ्लैट सर्चिंग की बात का दावा कर रही थी पुलिस, 100 से ज्यादा जवान उतारने के बाद, लेकिन जब घटना हुई मंगलवार को, और हम बात कर रहे हैं गुरुवार को, इसी समय जिस समय हम बात कर रहे हैं, इससे कुछ देर पहले मंगलवार को वो बच्ची लापता होती है। 5 बिल्डिंग नीचे उतरती है, ऊपर के फ्लैट से नीचे के फ्लैट में माँ के पास आती है और बीच से गायब हो जाती है। इसके बावजूद अब तक पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। उसी फ्लैट में उसकी लाश मिलती है। ये इंसानियत को भी एक तरह से दागदार है। इंसानियत क्या करें, हैवान लोग, यदि हैवानियत है एक तरह से कह सकते हैं। जो अनहोनी की आशंका हमको थी, कल से हो गई थी, जो बलवती होती जा रही थी, जितना समय बीतता जा रहा था कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है, तो वो अनहोनी जो आशंका थी वो देखिए आपके सामने आई है। तो ये घटना आसपास के लोगों के भी किस तरह से समाज बदलाव हो रहा है, समाज किस तरह से घृणित हो रहा है, ये भी देखने की बात होगी। और उन लोगों के लिए भी एक तरह से ये संदेश है कि जिनके बच्चे छोटे हैं वो किस तरह से बच्चों का ध्यान रखें। क्या हैवान आपके आसपास रह रहा है तो आपको पता नहीं चलता,
सवाल इस बात पर भी है कि पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इस जांच को किस गति से लगाई। तरह तरह के एंगल हमें बताए गए कि हम तांत्रिक उस पर भी देख रहे हैं, अपहरण, कोई अपहरण करके ले गए उस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं, कोई रंजित तो नहीं है उस पर भी जांच कर रहे हैं। तमाम एंगल पर पुलिस जांच करने पर लगी हुई थी, लेकिन एक भी ठोस जगह नतीजे पर नहीं पहुंची थी। जिस फ्लैट से लाश बरामद हुई है उसमें रहने वालों को भी उसने हिरासत में ले रखा था, ऐसा दावा किया जा रहा है कि कल से हिरासत में। तो किस तरह से पूछताछ कर रही थी? जब वो हिरासत में थे, उन पर डाउट था, तो सबसे पहले उनके फ्लैट की सर्चिंग क्यों नहीं की गई? क्या वजह थी, या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही थी? ये बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं और इन सवालों का जवाब अब जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा। निश्चित तौर पर इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। इस आक्रोश की वजह से हमने देखा है कि क्षेत्र में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है कि कहीं पुलिस थाने पर, पुलिस चौकी पर आक्रोशित भीड़ हमला ना कर दे। लेकिन जब जनता सड़क पर उतरती है तब क्यों पुलिस जागृत होती है? रात में जब जनता सड़क पर उतरी, पुलिस चौकी को घेरा, तब हमने देखा कि रात में पुलिस ऐसा पता नहीं क्यों पुलिस को जगाने के लिए लोगों को चौकी घेरनी पड़ती है या थाने में पहुंचना पड़ता है इकट्ठा होके। रिजवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शबाना भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से, और शबाना इस वक्त उसी बिल्डिंग में मौजूद है। ओवर टू यू शबाना। जी देखिए, बिल्कुल सेम फ्लोर पर, सेम वही जगह घर के एक साथ 15 से 20 पुलिस वाले पहुंचे थे और सामने मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही, हल्का सा दरवाजा खुला, अंदर से पुलिस की टीम पूरी मौजूद है, जांच कर रही थी आखिर घर के अंदर क्या क्या। हालांकि सबको ले जाया जा चुका है, माता पिता खुद थाने पहुंच चुके हैं और मोहल्ले में पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, पास थाने की पुलिस, 100 से ज्यादा पुलिस बल लगाए गए थे, अलग अलग सर्चिंग जगह पे अभियान चल रहा था, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ। आखिरकार बच्ची उसी जगह पे मिली, घर के सामने मिली। कहीं ना कहीं अपने आप में इसलिए भी सवाल उठता है कि आप देखेंगे कि आप दरवाजा दिखाइए शबाना, वो पर घर कौन सा है जिसमें ये रह रहे थे और वो दरवाजा कौन सा है जिसमें वो बच्ची पाई गई है? डिस्टेंस दिखाइए। अगर मैं बताना चाहूँ तो बच्ची का घर ये सामने है और जिस घर से आरोपी निकला वो घर ये है। जिस तरीके से पुलिस अंदर और कैमरा पर्सन को एंगल देने के लिए चाहिए। पुलिस के सुरक्षा कर्मी जो है वो बाहर खड़े किए गए हैं ताकि उस घर में कुछ कोई जा ना पाए। जांच की जा रही, हालांकि चारों तरफ से ये घर पैक है, काफी दिनों से बंद भी था, लेकिन फिर भी बच्ची अंदर कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, किस लिए पहुंचाई गई? हालांकि उनके माता पिता का किसी से कोई विरोध नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। अड़ोस पड़ोस के लोग कह रहे कि अच्छा व्यवहार था, बच्ची भी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्यों इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, ये सवाल उठता है। और ये सवाल भी उठता है कि जब पुलिस कंटिन्यू सर्चिंग अभियान चला रही थी, उसके बाद 3 दिन कैसे लग गए, कैसे आज तीसरा दिन हो गया, और जब इस पूरे घर से बदबू निकलकर सामने आई तो पुलिस धरने से अंदर गई और देखा कि सच में सब वही था। माता पिता का रो रो के बुरा हाल है। माँ इसी इलाके से, इसी जगह से पैदल नंगे पैर पुलिस के पास तक पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं बैठाया अपनी गाड़ी में। इसलिए भी नहीं बैठाया क्योंकि कई तरीके का जांच होता है, जांच निकल कर जब सामने आता है तो पुलिस की भी कई जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप देखिए वो माँ कैसे अपने बेबसी को बयां कर रही थी, अपने दर्द को बयां कर रही थी। अगर आप भी किसी, हमारे भी कोई बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि 5 साल की मासूम बच्ची का किसी से कोई लेना देना नहीं होता, कोई दोषी नहीं होता, कोई आरोपी नहीं होगा। आपके पीछे शायद उस बच्चे की गाड़ी है, साइकिल है, जैसे वो कुछ दिनों पहले तक चलाती होगी। अब वो बच्ची नहीं है, अब उस साइकिल पर, उस गाड़ी पर कोई नहीं दिखाई देगा। काफी दर्दनाक ये जो मामला निकलकर सामने आया है कि 5 साल की बच्ची। ठीक है, मैं लौट रही हूँ शबाना, आप कोशिश कीजिए अगर आप किसी से बात कर पाए वहाँ तो। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप शाहजहानाबाद थाने में मौजूद हैं। रिजवान, वहाँ से क्या अपडेट मिल रहा है? पुलिस वालों ने कुछ बताया अभी तक? देखिए, पुलिस का यही कहना है, 3 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है। 21 साल का युवक है और जो महिलाएं बताया जा रहा है घर में पूजा भी चल रही थी। हालांकि पुलिस की जो सर्चिंग है और तमाम जो पुलिस की जांच है उसके कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साफ तौर से बच्ची का शव जो है बरामद किया गया है, बताया जा रहा है। बॉडी जो है नीचे से जो है पूरी डिस्पोज हो चुकी है और पानी की टंकी में जो है बच्ची की बॉडी मिली। हालांकि उस टंकी का साइज कितना था, बच्ची कैसे अंदर गई, ये वो नगर निगम की टीम आई थी, कार में जो है बच्ची को लेकर अंदर गया है। जो दादी की प्रेम से जब बच्ची नीचे उतरी थी उसके बाद से ही बच्ची लापता थी। 12 बच्चे 10 मिनट और 12:15 के बीच की पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि जो परिजन है और जो मल्टी के लोग हैं उन लोगों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है पुलिस जो है 3 दिन से बच्ची का जो है पता लगा रही थी, लेकिन उस प्लेट में नहीं देखा जब प्लेट में लाश थी। हालांकि ये प्लेट वही है जो बच्ची रहती थी, उसके जस्ट सामने ये प्लेट है और ये प्लेट जो है किराए पे दिया गया है पिछले कुछ दिनों पहले। ये अपने आप में समझने वाला विषय है, कितने हाई सेंसेस होते हैं पुलिस अफसर्स के और पुलिस ऑफिसर्स के। और शबाना के साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद है। मैं लौट रही रिजवान आपके पास। शबाना,
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस तरीके से जो है तस्वीर में विरोध प्रदर्शन दिखाना चाहूंगी। पुलिस की टीम मौजूद की गई है यहाँ पर, और जो है लोगों में जो है वो देखने को मिल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को पुलिस यहाँ से उठा के ले गई है, मैं तस्वीरों में सबसे पहले दिखाना चाहूंगी कि वही महिला है जिसको यहाँ से ले जाए। शबाना, कोशिश करिए आप उस प्रदर्शन के बीच पहुंच पाए, अगर तो उन लोगों से बात कर पाए। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, ये वही महिला है जिसको पुलिस यहाँ से पकड़ कर ले गई है, और ये वही महिला है जो संदेह के घेरे में थी। इसी महिला के घर से जो है बच्ची का शव बरामद हुआ है। तस्वीरों में देखिए आप, सबसे पहले अनादि टीवी में जो है आरोपी महिला जिसे बनाया गया वो यहाँ पे आई है, डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पे बुलाई गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये वही महिला है। इसके अलावा जो डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है, जो है यहाँ पे देखिए महिला की तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से ये महिला है जिसको पुलिस यहाँ से ले गई है। इसी महिला के घर से बच्ची का शव जो है वो निकलकर सामने आया, और यही महिला संदेह के घेरे में थी। इसके अलावा 2 और अन्य लोगों को ले जाया गया है जो संदेह के घेरे में। हालांकि पूछताछ चलेगी, जांच रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी, और यही महिला है जिसके घर से लोगों से पूछे ये महिला यहाँ रहती थी, इसका किस तरीके का चाल चलन था, क्या बैकग्राउंड है, कुछ अगर पता चल पा रहा हो तो? कुछ चाल चलन पता चल पा रहा हो, किस तरह की महिला थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, कहाँ की रहने वाली थी? ये यहाँ पे एक युवा है, उससे बातचीत करना चाहूंगी। कैसी महिला थी, लगातार घर बदल रही थी, निकल कर 2-3 महीने में इतनी थी एक जगह पर, 2-4 महीने में रूम चेंज, और जब से थी तब से उसका बात व्यवहार 2-4 महीने में रूम चेंज कर लेती थी वो। और यहाँ पे जब से थी तब से उसका बात व्यवहार कैसा था लोगों से? वो तो मतलब किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी वो, मतलब अपने में रहते थे वो, मतलब बातचीत नहीं करते किसी से ज़्यादा वो। कहा जा रहा है कि उनके पति भी थोड़ा इसी तरीके थे कि हाँ, वो दारू वारू खूब पीते थे वो, इसी टाइप से नस्ली टाइप से थे वो। इसी टाइप के देखिए जो अड़ोस पड़ोस में लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि महिला यही है, लेकिन तस्वीर देखिए आप, ये वही महिला है इसी के घर से बच्ची का अपने शव दर्शकों को बरामद दिखा रहा है कि आरोपी महिला, जरा जूम कीजिए, आपके कैमरा पर्सन को बोलिए जूम कीजिए। ये वो तस्वीर है जो उस आरोपी महिला की है, जो अभी तक आरोपी बताई जा रही है। इसी के घर से, इसी के फ्लैट से उस मासूम का शव बरामद हुआ है। इस महिला के बारे में जैसे कि अभी शबाना भी बता रही थी, आप देखिए इस तस्वीर को, ये वही आरोपी महिला है, ये वही बेदर्द माँ के नाम पर, महिला के नाम पर कलंक, जिसने उस बच्ची को इस तरीके से क्या किया होगा भगवान ही जाने, ऊपर वाला ही जाने। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले अनादि टीवी पर आप आरोपी की तस्वीर देख रहे हैं। इस महिला के घर से बरामद, इसके चाल चलन के बारे में बताया जाता है, किसी से बात नहीं करती थी, पति भी कुछ इसी प्रवृत्ति का था, और यही बताया जा रहा है कि ये जो महिला है ये हर 3-4 महीने में घर बदलती थी, पहले ही संदिग्ध। और देखिए अब एक किराएदारों पर भी बात आ रही है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें किराएदारों को लेकर सवाल उठे, उनके वेरिफिकेशन की बात कही गई, और ये महिला हर 3-4 महीने में घर बदलती थी। अब कहां से ये आई है वहां पर भी चेक करना होगा, कहीं वहां पर भी इसने इस तरह की घटना को अंजाम तो नहीं दिया, ये भी अब जांच का विषय हो गया है। ठीक है शबाना, आप कोशिश कीजिए जो प्रदर्शन चल रहा है वहां पर भी आप पहुंच सके। मैं रिजवान की तरफ रुक करूं, पहले ब्रजेश सर की तरफ जा रही हूं। ब्रजेश सर, सारी चीजें सामने हैं, और गलती यही कि सारा संसार आप ढूंढ रहे थे, लेकिन बगल का घर छोड़कर ढूंढ रहे थे, और फिर जो परिवार आपने अरेस्ट किया उससे किस तरह की पूछताछ की, या क्यों आखिर उसका घर नहीं देखा गया। और ये भी बताया जा रहा है डॉग स्क्वाड ने उस तरफ अपना फेस किया था, सिग्नल दिया था, तब भी पुलिस में को कोई अलर्ट अलार्म नहीं मिला। निश्चित तौर पर ये पुलिस की लापरवाही है जो साफ साफ नजर आ रही है। यदि डॉग स्क्वाड वहां पे मूवमेंट कर रहा था, तो यदि इसका मूवमेंट लगातार बार बार उसी क्षेत्र में था, तो फिर उस घर की सर्चिंग क्यों नहीं की? यदि आपने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया था, तो आप किस तरह से पूछताछ कर रहे थे? पूछताछ में यदि वो कुछ नहीं बता रहे थे, तो आपने उनके घर की सर्चिंग क्यों नहीं की? ये बड़े सवाल हैं जिसके जवाब उन पुलिस को देना होंगे। और सवाल ये भी आ रहे हैं, उठ रहे हैं, अभी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हुई कि उसको टंकी में यदि सब मिला था तो क्या उसको डुबोकर मारा गया है, गला रहता गया उसका? यदि तांत्रिक क्रिया की एक जो सवाल उठ रहा था, यदि उस तरह से किया था, तो क्या वहां पे वैसी व्यवस्थाएं मिली है, वहां पे कोई ऐसा पूजा पाठ मिला है? किस तरह से उसकी हत्या की गई है? हत्या के साथ साथ क्या उसके साथ कोई ऐसा कुकृत्य भी हुआ है क्या? ये अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशना होंगे, और वो जवाब उनको देना होंगे। और अब मुझे लगता है कि पुलिस जो संदिग्ध हैं जिनके घर से लाश बरामद हुई है, उनसे ज्यादा सख्ती से पूछताछ करेगी। अब तक हो सकता है वो खाना पूर्ति कर रही हो और बता नहीं रहा हो, लेकिन जब लाश मिल गई है, इसके बाद उनका टूटना, उनका स्वाभाविक रूप से पूरी घटनाक्रम को बताना मजबूरी बन जाएगा, और वो बताएंगे। इसके बाद तस्वीरें साफ होंगी कि किस तरह से उस मासूम को बेदर्दी से मारा गया था, उसके साथ क्या क्या यातनाएं दी गई होंगी वहां पे, वो सब स्पष्ट होने वाला है कुछ ही समय बाद। हम कोशिश करेंगे, हमारे जो सहयोगी वहां पे मौजूद हैं, वो हर पल पल की रिपोर्ट दें, किस तरह से हत्या की गई थी,
क्या कैसे ले गए थे और पुलिस से बचने के लिए क्या कर, क्या वो जो लोग थे जब पुलिस से हिरासत में लेने से पहले क्या वो भी बच्ची को तलाश रहे थे क्या? ऐसे बहुत सारी कहानियां अभी आपको बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब धीरे धीरे पूरी तस्वीर और कहानी साफ होगी तो कई चौंकाने वाले यहाँ पे आपको चौंकाने वाले कई परिणाम आपके सामने आएंगे, कई चौंकाने वाली कहानियां आपके सामने आ सकती हैं। बिल्कुल रिजवान, जाहिर सी बात है जब इस पूरे मामले में आप लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है, ये माना जाए कि जो लोग इस पूरे मामले में जिनके हाथ में ये केस था अब उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, कोई अपडेट इस मामले में? निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही है और तमाम जो अधिकारी थे वो यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है बच्ची को नहीं ढूंढ पाए। बगल में बच्ची का शव जो है माटी बरामद हुआ। हालांकि बच्ची को किस तरीके से मारा गया या पानी डुबो के मारा गया, टंकी की हाइट क्या थी या कोई साजिश के लिया से जरूर की जान ली गई है या और कोई वजह है या आपकी दुश्मनी की चलती है, जो एक बड़ा कदम जो है लोगों ने उठाया है। हालांकि दो महिलाएं हैं, उनको भी पुलिस पूछताछ उनसे कर रही है। उनको अलग शाहजहानाबाद थाने से हटाकर उनको एक अलग थाने में रखा गया है। बच्ची का डिस्चार्ज उसको मंत्री भेजा गया है और बताया जा रहा है कि एम्स जो है बच्ची का शव भेजा गया है ताकि लोग यहाँ पर गदर नहीं करें। हालांकि जो बच्चे के लोग हैं वो थाने का घेराव करने के लिए निकल गए हैं, लेकिन पुलिस उनको वहाँ पर बीच रास्ते में रोक लिया है पुलिस को। पुलिस का कहना है जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अभी जो है मामला जो है शांत किया जाए, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। लोगों में काफी आक्रोश है, काफी लोग जो है पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और शुरू में पथराव भी जो है पुलिस के ऊपर हल्का फुल्का जो है किया गया था। 2.5 की गाड़ी से जो है रोकने की कोशिश की गई थी, जिसमें बच्ची का शव रखा हुआ था। हालांकि परिजनों को कहना है उनको पत्थर मारकर यहीं मार दिया जाए, इससे फिर से जो है दोबारा इस मल्टी में ना हो। छोटी सी बच्ची, किसी का क्या ही बिगाड़ा होगा उसने और किसी के सामने किसी के लिए क्या ही गलती की होगी जो उसको ये सजा दी। ब्रजेश जी, किराएदारों की बात आ रही है, ये सवाल मैंने पहले भी रखा कि इससे पहले हमने पॉलिसीज का भी जिक्र होते हुए सुना है कि किराएदार अगर कोई रखता है तो मकान मालिक को उसका वेरिफिकेशन करवाना है, पुलिस में उसके बारे में बात करनी है। 3-3 महीने में 4-4 महीने में ये महिला ये परिवार अपना घर बदलता था, ठीक चाल चलन भी नहीं था। तो क्या इनके बारे में कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा या नहीं हुआ है तो फिर ये गलती एक और पुलिस की हो जाती है कि आखिर जब ये पूरे दावपेच की बात होती है या इस तरह के दावे किए जाते हैं तो फिर तो हम आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं किराए से रहते हैं, कौन किस मिजाज का है आप नहीं कह सकते, तो आप कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। फिर निश्चित तौर पर ये लापरवाही बड़ी लापरवाही है। हम देखते हैं जब भी कोई बड़ी घटना होती है, इस तरह की घटना सामने आती है, गंभीर घटना सामने आती है, तो पुलिस एक कागज जारी कर देती है, खाना पूर्ति कर देती है, एक निर्देश जारी कर देती है कि आपको अपने किराएदारों की सूचना संबंधित थाने में देना होगी। क्या संबंधित थाना कभी वेरिफिकेशन करने जाता है? यदि इस मकान मालिक ने क्या किराएदार की सूचना दी थी, ये सवाल उठता है। यदि सूचना दी थी तो क्या पुलिस ने वेरिफिकेशन किया था? जो आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि उस महिला किसी से बात नहीं करती थी, हर 3-4 महीने में मकान बदल देती थी, उसका पति जो है शराबी था, शराब पी के धुत पड़ा रहता था। तो इस तरह के व्यक्तियों के बारे में तो आपको पहले से संदेह क्यों नहीं हुआ? जब आसपास के लोगों से आप पूछताछ कर रहे थे तब उन्होंने नहीं बताया था किस महिला को? यही संदेह के आधार पर तो आपने हिरासत में लिया होगा, और तो उस पर आपने कार्रवाई क्या की? अब निश्चित तौर पर ये सवाल उठता है कि मकान मालिक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो आप निर्देश जारी कर देते हैं कि आप सूचना देना चाहिए, थाने वाले क्या वेरिफिकेशन करते हैं? वो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि मकान मालिक ने थाने में सूचना दी थी किराएदार के बारे में तो पुलिस ने क्या वेरिफिकेशन किया, जाके तस्दीक की, उसके बारे में पता लगाया कि वो संबंधित पहले कहाँ रहता था, किस तरह का उसका आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है? तो ये सब चीजें यदि पुलिस ने नहीं की है, जिम्मेदारी पुलिस की भी है। मकान मालिक ने सूचना नहीं दी है तो जिम्मेदारी उसकी भी है। तो जिम्मेदारी यदि तय की जाएगी तो मकान मालिक की यदि सूचना नहीं दे रहा है तो उस पर भी FIR दर्ज होगी, और यदि उसने सूचना दी है इसके बाद पुलिस ने वेरिफिकेशन नहीं किया, सत्यापन नहीं किया, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कार्रवाई अब इस घटना के बाद नहीं करेंगे, जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, तो ऐसी घटना हम फिर भी बाद में होते हुए देखेंगे। तो एक बार आपको जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी, जो लापरवाह है उन पर कार्रवाई करना पड़ेगी, शिकंजा कसना पड़ेगा। जो लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि डर होना चाहिए अपराधियों में, पुलिस का खौफ होना चाहिए, तो वो खौफ नजर नहीं आ रहा है। राजधानी में कमिश्नर सिस्टम के बाद भी यदि इस तरह की गंभीर अपराध हो रहे हैं और उसमें पुलिस की इतनी गंभीर लापरवाही सामने आ रही है, तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं कि जिस सिस्टम को हमने बेहतर करने के लिए भोपाल में, इंदौर में लागू किया था, क्या वो बेहतर परिणाम दे पा रहा है, या इससे पुराना सिस्टम ज्यादा बेहतर था? ज्यादा सुपरविजन अधिकारी आपको देने का क्या मतलब हुआ? क्या आपने गंभीर घटना में भी
आला अफसरों को मैदान में उतारा, आपने सुपरविजन के लिए बड़े अधिकारी को जिम्मेदारी दी, या आपने 100 पुलिसकर्मियों का अमला मैदान में उतार दिया, कुछ टीआईओ को आपने जिम्मेदारी दे दी कि आप तलाशी अभियान चलाइए, और उनकी तलाशी अभियान की आपने मॉनिटरिंग कैसे की? क्या तलाशी अभियान में आपने उनसे पूछा कि आपने मल्टी चेक की है? जब आप कह रहे हैं कि हमने 1000 फ्लैट चेक कर लिए, आप सोचिए कि उसी घर में उसके आस पड़ोस के आपने मकान चेक नहीं किए, तो कैसे भरोसा किया जा सकता है कि पुलिस ने तमाम मल्टी की अच्छे से सर्चिंग की होगी? क्या जो ड्रोन कैमरे आपने बुला लिए थे वो सिर्फ दिखाने के लिए कि पुलिस देखिए कितनी मेहनत कर रही है, एक्टिव है पुलिस, पूरी जी जान लगाए हुए सारे अमला, इसलिए आपने उतार दिया था क्या? आप जंगल में सर्च कर रहे थे, आप नाले में सर्च कर रहे थे, लेकिन पड़ोस में सर्च नहीं कर रहे थे। तो ये वो जिम्मेदार अधिकारियों पर सवालिया निशान, संबंधित थाना प्रभारी पर, संबंधित डीसीपी पर, और जो प्रमुख जो लोग हैं, जो इंचार्ज है वहां के, और जो मल्टी में सर्चिंग के प्रभारी थे, वो तो उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है। तो निश्चित तौर पर इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों का आक्रोश भड़के ना, और यदि आक्रोश भड़कने के बाद आप कार्रवाई करेंगे तो क्या जब कोई अपराध होगा लोग सड़क पर उतरेंगे तब पुलिस एक्टिव होगी, और जब कोई पुलिस की लापरवाही होगी लोग थाना घेरेंगे तब कहीं जाकर आप कार्रवाई करेंगे? मुझे लगता है कि लोगों को आक्रोश को शांत करने के लिए तत्काल इस पर एक्शन होना चाहिए, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई कर दी जानी चाहिए, और इस मामले में जो आरोपी हैं, जो संदिग्ध हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तमाम सबूत जुटाए जाए ताकि वो बच ना सकें कानूनी दाव पेच से। तो इस तरह पर ही ध्यान देना चाहिए पुलिस को, और जल्दी से जल्दी सिक्के का एक पहलू पुलिस तो है ही ब्रजेश जी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है समाज भी है, वो पड़ोस भी है। उस परिवार के सामने अगर कोई ऐसा शख्स या ऐसा परिवार आया था जो किसी न किसी तरीके से संदिग्ध था, तो क्या उन्हें भी शक नहीं करना चाहिए था? ये सो कॉल्ड सोशलिस्ट समाज में रहने वाले सोशलिस्ट लोग जो अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई अचरज नहीं महसूस हुआ कि कोई ऐसी महिला जो किसी से कोई बात नहीं करती, संबंध नहीं रखती, या फिर ऐसा परिवार जो हर 3 महीने में घर बदलता रहता है, किसी को कोई खबर नहीं, ये समाज सेवी सिर्फ नाम के समाज सेवी हो जाते हैं क्या? या लोग जिनके अंदर ये चेतना होनी चाहिए कि आपके आसपास रह कौन रहा है? निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, उनके आसपास घटना हो रही है, कौन लोग हैं, यदि संदिग्ध लोग हैं तो उनको पुलिस को सूचना देनी चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, पूरी समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन हम देखते हैं समाज किस तरह से हो रहा है। समाज आपके पड़ोस में कुछ होता है तो आप झांकने तक नहीं जाते, आपके पड़ोस में चोर घुस जाते हैं, कोई मदद के लिए पुकारता है तो आप जाते तक नहीं। तो ये समाज का जिस तरह से हम रूप देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर नुकसानदायक है। किसी दिन आपके घर में भी हादसा हो सकता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि यदि मेरे घर में हादसा होगा, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा, तो फिर आप आएगा जब आप दूसरों की मदद करोगे। तो ये जो आप एकल परिवार जो हो गए हैं, जो घर में सीमित हो गए हैं, वो दौर शुरू हो गया है। इससे मुझे लगता है कि नुकसान हो रहा है। समाज को सचेत रहना चाहिए, समाज को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। यदि आपके पास कोई संदिग्ध व्यक्ति है, संदिग्ध नजर आ रहा है, तो आपको आस पड़ोस का, पड़ोसी का धर्म सबसे पहले क्या होता है? आपके परिवार के लोग दूर रहते हैं, रिश्तेदार दूर रहते हैं, वो बाद में आते हैं, पड़ोसी सबसे पहले आता है। तो पड़ोसी से आपके संबंध वैसे होना चाहिए तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में पड़ोसियों से कोई संबंध नहीं रखता, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लोग अनजान जगह पर जाकर रहते हैं, जैसे इसकी महिला आई है, दूसरी जगह कहां से कौन मकान खाली करके आया हो किसी को पता नहीं। जो मकान किराए से देते हैं उनको पूरा तस्दीक करना चाहिए किन लोगों को आप किराए से दे रहे हो मकान, कैसा उनका बैकग्राउंड है। वो यदि पहले कहीं रह रहे थे, 3 महीने में मकान खाली करके आ रहे हैं, तो आपको पूछना चाहिए था कि 3 महीने में क्यों खाली किया आपने। वो सही नहीं बता रहा है तो आपको संबंधित मकान मालिक से बात करना चाहिए थी कि जो व्यक्ति आपके मकान में रह रहा था वो किस तरह का। सवाल ये भी उठता है कि कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो चुकी हैं। आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? मनोज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं? अब चूंकि इस पूरी घटना को लेकर हमने विशेष कार्यक्रम किया, सिस्टम में बैठे हुए लोगों से बात करने की कोशिश की, हमारी टीम फ्लोर पर तैनात थी, ग्राउंड पर पहुंची थी, और अभी भी हमने सबसे पहले जो आरोपी महिला है उसका फोटो दर्शकों को दिखाया है। जाहिर सी बात है ये घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग तरीके से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है इस तरह के प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा। लेकिन पड़ोस में सब कुछ हो रहा था, पुलिस शहर छान रही थी। देखिए, निश्चित तौर पर जो ब्रजेश जी ने कहा कि लोगों को जागरूक होना, और इस तरह के मामले हम देखते हैं भोपाल में पहला मामला नहीं है। हमने ब्रजेश ने अपने साथ बहुत लंबी ऐसे क्राइम रिपोर्टिंग की है। जहांगीराबाद का एक मामला था जिसमें 11 साल के एक बड़ी के बच्चे को उसके पड़ोस में मार के दफना दिया गया था। पुलिस आसपास के तमाम इलाकों में ढूंढती रही, लेकिन आसपास उसने तलाशी लेने की जहमत नहीं उठाई। नतीजा हुआ निकला कि बाद में उस बच्चे की लाश खोद कर निकाली गई जो छत विचत हो चुकी थी। बेरागढ़ के बेरागढ़ चीचली में कोलार में एक बच्चे को जलाकर उसके पड़ोसी ने घर में रख रखा था। 3-4 दिन बाद वो पकड़ा गया। इस मामले में भी पुलिस ने कहा था कि हमने पूरी मल्टी की तलाशी ली है, 100 पुलिस वाले तलाशी में लगाए गए थे।
तो सवाल ये उठता है कि तलाशी कहाँ की, कैसे की। एक्सीडेंट के जैसे मामले में हम देखते हैं कि पहला आवर जो गोल्डन आवर कहते हैं जिसको, कि उस पर आपको प्राथमिकी मिलना जरूरी है, ट्रीटमेंट। ऐसे ही गुमशुदगी के मामले खासतौर से बच्चों के पहले 1-2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसी दौरान उनके साथ कुछ हादसे की उम्मीद, आशंका रहती है। उनके को अगर बच्चा बड़ा है तो पहले 2-3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन होता है आमतौर पर ऐसे मामलों में कि पहले 1-2 घंटे लोग 1-आधे घंटे तो चिंता नहीं करते हैं बच्चों की। उनको लगता है कि किसी पड़ोस के यहाँ गया होगा, किसी रिश्तेदार क्या होगा, एक किसी दूसरे कमरे में होगा या बच्चों के साथ खेल रहा होगा। कई मामलों में जब सक्रिय होते हैं परिवार में तो 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं आस पड़ोस में। वो थाने भी जाते हैं अगर जल्दी से, तो पुलिस कह देती है उनको कि आप पहले आसपास तलाशिए, फिर हम देखेंगे। 3-4 घंटे बाद अगर पुलिस उनकी FIR लिखती है, गुमशुदगी लिखती है, फिर 3-4 घंटे बाद पुलिस एक्शन में आती है। तो ये जो 7-8 घंटे का समय निकल जाता है वो मासूमों के लिए समझिए काल साबित होता है। अधिकांश मामलों में हम ऐसे ही देख रहे हैं कि शुरुआती 2-3 घंटे की लापरवाही जो है या परिवार की थोड़ी सी लापरवाही वो बच्चों पर भारी पड़ती है। लेकिन अगर थोड़ा सा परिवार सजग हो जाए, जैसे वो स्कूल की 3 साल की बच्ची के मामले में हमने देखा, या जिस अक्षय शिंदे की जिसका इनकाउंटर हुआ कि उसकी बच्ची की माँ थोड़ी सक्रिय थी, उसको बच्ची में लगा कि थोड़ी डरी सहमी है, कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत उसने रिएक्ट किया। तो ऐसे मामलों में, और ख़ास तौर से जब बच्ची का मामला था, तो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु जो मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, पुलिस को आमतौर पर करना चाहिए, करती भी है, कि अगर 5 साल की बच्ची गई है तो आस पड़ोस में अगर नहीं गई है, CCTV में आपको नहीं दिख रही है, तो जाहिर सी बात है आप दूसरी चीज़ पे देखिए कि क्या वो किडनैपिंग के लिए उसको फिरौती के लिए उठाया है। तो अगर फिरौती के लिए उठाया है तो क्या उस परिवार की माली हैसियत ऐसी कि जो फिरौती दे सकता है। तीसरा, आपसी दुश्मनी का एंगल, कि अगर किसी से आपकी आपसी दुश्मनी है, मन मुटाव है, तो ये तीसरा एंगल। ये तीनों महत्वपूर्ण ऐसे एंगल है जिसपे पुलिस को शुरुआत में काम करना चाहिए। कुछ मामलों में करती है, कुछ में नहीं करती। इस मामले में आप देखिए जिसमें कहा जा रहा था कि 100 पुलिसकर्मियों की टीम है, अगर पुलिस ने कहा कि हमने स्नीफर डॉग बुलाए हैं, तो वो क्या स्नीफर डॉग आपने खाना पूर्ति की, जो कि स्नीफर डॉग तो इतना ट्रेंड होता है कि अगर बच्ची का कोई भी कपड़ा वो सूंघता तो वो मौके तक आपको ले जा सकता था घटनास्थल तक। इसका मतलब इसमें लापरवाही। आपने कहा हमने ड्रोन सिस्टम लगाया, ड्रोन आप ऊपर से तलाशी ले सकते हो कि छत पे, झाड़ियों में, लेकिन घर के सामने अगर ये हादसा हो रहा है तो आपको आस पड़ोस के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। पुलिस बार बार कहती है हर एक आदमी CCTV लगवाए, सब लोग नहीं लगा सकते, लेकिन जो लोग लगाए हैं उस पर एक पुलिस एक थ्योरी बना सकती थी कि अगर ये बच्ची मल्टी के 1 किलोमीटर के रेडियस में कहीं दिखाई नहीं दी, कहीं ना आते ना जाते, इसका मतलब वो इसी एरिया में कहीं है, या तो किसी ने उसको छुपा रखा होगा या उसको मार के दफना दिया होगा, या जैसे भी जिन भी परिस्थितियों में, लेकिन वो उस इलाके से बाहर नहीं गई है। अगर वो 12-14 साल की बच्ची होती तो पुलिस का रिएक्शन पहले होना चाहिए, उसको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन देखना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर बच्चे होता है कि पहली जो ट्रेन मिलती है उसमें बैठ जाते हैं। अगर वो और बड़ी बच्ची 16-17 साल की, तो कम से कम राजधानी या किसी शहर को निकलने में उसको 1 से 2 घंटे का वक्त निकलता है, तो जितने आउटर साइड के थाने वहाँ सक्रिय करना चाहिए। तो ये एकदम ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पुलिस ये कर सकती है। लेकिन होता ये है कि आमतौर पर कहा जाता है कि आस पड़ोस में देख लीजिए, मर्जी से कहीं चली गई होगी, 1 दिन और इंतजार कर लीजिए। तो ये जो लापरवाही है ये मासूमों पर भारी पड़ती, जिसका खामियाजा उस पूरे परिवार को, अब जिसकी बच्ची गई है वो ता जिंदगी उस बच्ची को याद करते हुए रोता रहेगा, सिस्टम को कोसता रहेगा। मनोज जी, आपने जिक्र किया स्निफर डॉग्स का, उनका इशारा उस दरवाजे की तरफ था जहां से वो डेड बॉडी बरामद हुई है, लेकिन उस तरफ पुलिस का ध्यान नहीं गया। और दूसरा, जिस तरीके से हम एज की बात कर रहे हैं, क्या वाकई पुलिस ने उस तरीके से तफ्तीश की भी है या सिर्फ मामले को टाला ही है? और अब जब ये मामला पूरा सामने उजागर हो गया है कि गलती प्रशासन की, जो पुलिस वहां पर तैनात थी, जो दावे कर रही थी कि हमने सर्चिंग की है, उनकी गलती, अब उनके ऊपर क्या होगा, क्या एक्शन? निश्चित तौर पर देखिए, उन पर उनको सस्पेंड होना चाहिए, उनकी विभागीय जांच की जाना चाहिए। और जो आपने कहा स्नीफर डॉग, अगर वो डॉग गया है, रिजवान की तरफ चलना होगा हमें। रिजवान, क्या दिखा रहे हैं ये शायद थाने के? जी, पुलिस ने, अब जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी अपनी थाने की जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस एक्टिव हो गई है। जो मल्टी की जो भीड़ थी, जहाँ से बच्ची का शव बरामद हुआ था, वहाँ की पूरी पब्लिक जो है अब उसका थाने आ रही है। पुलिस ने थाने पर बल बढ़ा दिया है, तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, थाने का गेट यहाँ पर लगा दिया गया है। देखिए, थाने का गेट लग चुका है, किसी को भी अंदर जाने की अब इजाजत नहीं है। और पुलिस का कहना है जो लोग आ रहे हैं उनको लगातार समझाई दी जा रही है, ताकि जो लोग आक्रोश है कहीं ना कहीं शांत हो जाए और जो वापस जो है यहाँ से लोग लौट जाए। लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद है, आ चुके हैं। गाजियाबाद थाना प्रभारी UPS चौहान यहाँ पर आ चुके हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। कुछ ही दूरी पर जो है पूरा जो मल्टी के लोग है वो कोशिश कीजिएगा अगर थाना प्रभारी इस तरफ आए तो आप उनसे बात कर पाए। रिजवान सर,
बच्चे का शव मिल चुका है और 3 लोगों को हिरासत मिल जाएगी। ईयरफोन उनको दे दीजिए रिजवान। ठीक है, क्या कहा उन्होंने वही बताइए। सर जो बच्ची थी वो सामने वाले प्लेट में थी, पुलिस की तर्क पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस सही तरीके से। रिजवान, थाना प्रभारी की आवाज नहीं मिल रही है हमें। समस्याएं रहती हैं, ताला लगाना है, विरोध करना है, ताला नहीं तोड़ सकते। आज इन सब चीजों को देखते हुए आज उनके ताले तोड़े गए, वो किया गया, उसके बाद ये हुआ। देखो थाना प्रभारी इसका कहना है कि लगातार सर्चिंग की जा रही थी और तमाम जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पर तैनात है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है। जो बस्ती जो है प्लेट के सामने ही जो है मरी है। मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो थाना प्रभारी कह रहे हैं कि हम थे मजबूर थे, ताला नहीं तोड़ सकते, और जो आपने कहा था कि अगर स्निफर डॉग वहां तक गया है तो प्रॉपर उसकी तलाशी होना थी। अगर ताला लगा है तो ताला तोड़ देना था आपको, उसकी वीडियोग्राफी आप कर सकते थे ज़्यादा होता तो, कि ये देखिए ताला तोड़ के पुलिस अंदर जा रही है, सर्चिंग हो रही है, और ये अगर कुछ बरामद होता तो भी ठीक था, नहीं भी होता तो भी एक वीडियोग्राफी पुलिस करा सकती थी, जो आमतौर पर करती ही है। इस मामले में कर सकते थे। अब जो थाना प्रभारी कह रहे हैं कि ताला नहीं तोड़ने दिया गया, और अगर एक बच्ची से जुड़ा मामला है और इतना सेंसिटिव मामला है, तो वो कौन लोग थे जो ताला नहीं तोड़ने दे रहे? अगर वो ताला नहीं तोड़ने दे रहे थे तो प्राइमर फेसी वही सस्पेक्टेड थे कि वो ताला क्यों नहीं तोड़ने दे रहे हैं, कि अगर वो ठीक ठाक थे, या मान लीजिए बच्ची का शव नहीं भी होता, वो दूसरी भी अगर कोई दूसरे आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त थे या कुछ और ऐसे आपराधिक गतिविधियां वहाँ से कर रहे थे, तो भी पुलिस की नज़र माना था, उसको पकड़ा जाना था। बिल्कुल। ब्रिजेश जी, आपका क्या सोचना है इस पर, जिस तरीके से थाना प्रभारी अपनी बात रख रहे हैं, सफाई दे रहे हैं? थाना प्रभारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए नौबत क्या आ गई, पुलिस को अपनी सुरक्षा करना पड़ रहा है। यदि आप बेहतर काम कर रहे होते तो पुलिस को आप बैरिकेड थाने के बाहर लगाना पड़ते क्या? निश्चित तौर पर नहीं लगाना पड़ते। अब लोगों को आपको हम खड़े कर दें, जिन लोगों ने उनको उसमें मैं लगा लूंगा। ये निश्चित तौर पर एक सफेद झूठ है। यदि आप किसी भी तलाशी अभियान चला रहे हो, आप खुद कह रहे हो पूरी मल्टी छान मारी, तब आपने कल क्यों नहीं कहा कि ताला नहीं तोड़ने दिया? ये जो थाना प्रभारी खुद को बचाने के लिए इस तरह से आप बचकाना बयान दे रहे हैं कि ताला तोड़ने नहीं दिया। कौन तोड़ने से रोकता है पुलिस को ताला तोड़ने से? आप पंचनामा बना सकते थे, जो मनोज जी कह रहे हैं वीडियोग्राफी कर सकते थे, 5 मोहल्ले के लोगों को खड़ा करके आप ताला तोड़ के अंदर सर्चिंग कर सकते थे। लेकिन आपने तब वो लापरवाही बरती है। अब वो लापरवाही को छिपाने के लिए आप इस तरह मैं नहीं बता सकता इस संबंध में नहीं बता सकता। मैं उस वहाँ पे मौके पे नहीं था, और बाकी जो भी मैं कुछ भी मैं जो भी सामने तक आएंगे उस एंगल से जांच की जाएगी, और बाकी गिरफ्तार किया गया उनकी घर से अंदर से किया गया। नो, मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैंने बॉडी नहीं देखी, एक टंकी गाड़ी में रखवाई गई थी, बॉडी नहीं देखी मैंने। बच्ची की बॉडी है क्या है, लेकिन उसमें दुर्गंध आ रही थी थोड़ी सी, तो इस शंका के आधार पे उस बॉडी को रिकवर किया गया। यानी जो गिरफ्तारी हुई घर के अंदर से? नहीं, मैं गिरफ्तारी वाला वादा नहीं कर रहा हूँ। अभी जो लोगों को लिया गया है पूछताछ की जा रही है उनसे, और नहीं जो भी है क्लियर होगी। अब जो भी बॉडी मिली है, बच्ची की मिली है, शिनाख्ती होगी, वही बच्ची है। कौन सी बच्ची? तो ताला मैं ये नहीं बता सकता आपसे कौन से कमरे का ताला टूटा, किसने तोड़ा। क्राइम ब्रांच लगी थी, क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया कंफ्यूज है। मैं हूँ वहाँ पे, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और उनके परिजनों को भी बुलाया गया है, और वो ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं। बस वो परिजन बताएंगे कि हाँ निश्चित रूप से ये मेरी बच्ची है। बस, थैंक यू। किसी भी बात जी, पूरे मामले की जांच जो है अब पुलिस हर एंगल से कर रही है, मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है तमाम जो साक्ष्य है वो यहाँ पर जुटाया जा रहा है ताकि सही तरीके से मामले की जांच हो सके। मैं दिखाना चाहूंगा पुलिस अपनी सुरक्षा खुद यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो यहाँ का गेट है वो यहाँ पर लगा दिया गया है, थाने का गेट, और किसी को भी अंदर जाने की, अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। थाना प्रभारी, थाना प्रभारी, गाजियाबाद थाना प्रभारी, तमाम जो थाना प्रभारी यहाँ पर आ चुके हैं, और लगातार जो है अब
पुलिस जांच में जुट गई है और जो लोग हिरासत में लिए गए उनसे पूछताछ की जा रही है। मनोज जी, किसी भी बात को बताने में तो सक्षम दिखाई नहीं दिए थाना प्रभारी। हर बात को लेकर उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। तो आप कर क्या रहे थे वहां पर? सबसे बड़ा सवाल ये देखिए, वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता वो किस बच्ची की लाश है। अगर वो दूसरी बच्ची की लाश है तो और भी ज्यादा चिंता और शर्मिंदगी का विषय है कि कहीं और से लाके किसी बच्ची को मार के उनके क्षेत्र में रख दिया। वो ये कह रहे हैं मैंने लाश देखी नहीं है। जो थाना प्रभारी जिसकी जिम्मेदारी है पूरे इलाके की कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, सारी चीज़ों को मेंटेन करना, और जिसका ऑब्जर्वेशन ऊपर लेवल तक हो रहा है, उसमें अगर थाना प्रभारी ये कह रहा है कि बॉडी मिलने के बाद वो ये नहीं बता रहे कि मैंने तो बॉडी नहीं देखी, मैंने तो टंकी देखी है और उसमें से बदबू आ रही है, तो वो ये भी नहीं बता पा रहे कि उसमें डेड बॉडी है कि नहीं है। कल को कोई और जानवर की बॉडी निकल आई फिर क्या करेंगे? वो एक आशंका है। दूसरी, अगर वही बच्ची है तो फिर पुलिस का काम क्या था? पहले उस टंकी को खुलवाना था, या जिस चीज़ में से बदबू आ रही है पहले उसको चेक करना था कि उसमें क्या है। अगर किसी बॉडी है तो उसका पंचनामा बनता है, फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। शिनाख्त की जहाँ तक बात है तो बॉडी ऐसा भी नहीं कि कोई 36 जो 3-4 दिन पुरानी हो गई हो कि वो पहचान में नहीं आ रही हो। निश्चित तौर पर वो पहचान में आ रही होगी, क्योंकि अगर वो बॉडी इतनी डिकम्पोज हो जाती तो आसपास की उस मल्टी में लोग रहना दूभर हो जाता, और हो सकता है ये प्रोसेस शुरू हो गया था बॉडी डिकम्पोज होना, इसीलिए बदबू आई है। तीसरा, उनको एक जिम्मेदारी लेना थी, उनको मानना चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसी घटना हुई है, डेड बॉडी रिकवर हुई है जिस पर हमको शंका, उनको हिरासत में लेके हम पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रिजेश जी, जिस तरीके से थाना प्रभारी अपनी बात रख रहे थे उसमें उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया, और मनोज जी ने भी कुछ। अब उस टंकी को वहां से निकाल दिया गया, इसका मतलब कि क्राइम सीन को किसी तरह से सहेजा नहीं गया है, या जो पॉइंट जिन्हें वो देख सकते थे या फोरेंसिक आकर वहां पर कुछ सबूत देख सकती थी, वो सारे कहीं ना कहीं टच्ड हो गए। निश्चित तौर पर एक लापरवाही पुलिस कर चुकी है, फिर की है ये लापरवाही नहीं करना चाहिए। अब जिम्मेदार अधिकारियों को जो सक्षम है, इन्वेस्टिगेशन बेहतर तरीके से करते हैं, उनको वहां भेजना चाहिए। क्राइम सीन से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जो सबूत है वहां मिल सकते हैं किस तरह से, और भी वहां पे सर्चिंग की जाना चाहिए, और जो फॉरेंसिक टीम रहती है वो वहां मौके पर जाएगी। यदि आप क्राइम सीन से छेड़छाड़ करेंगे तो जो आरोपी हैं उनको बचने का फायदा मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि बार बार ये लापरवाही पुलिस कर रही है, तो इसका सीधा सीधा वो जिम्मेदार अधिकारी जिनको आप इंचार्ज बना रहे हो, थाना प्रभारी बना रहे हो, वो किस तरह के अधिकारी हैं? क्या आपने सिर्फ उनको अपने चाहते हैं इसलिए आपने थाना प्रभारी बना दिया? क्या उनका इन्वेस्टिगेशन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये भी देखना चाहिए। उससे पहले वो किन मामलों की जांच कर चुके हैं, कितनी बरी हो गई, तो ये कितने मामले में सजा दिलवा पाए, कितने बरी कर पाए। तो ये जब इस तरह की गंभीर घटनाएं होती हैं तब पता चलता है कि थाना प्रभारी वो जिम्मेदार कितने हैं, उनकी गंभीरता कितनी है, उनका अनुभव कितना है, इन्वेस्टिगेशन में वो कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, ये सब झलकता है। लेकिन जिस तरह से हम टीआई का वर्जन देख रहे हैं कि वो लाश किसकी है अभी पता नहीं है, निश्चित तौर पर ये लापरवाही पूर्वक है। उन्होंने कहा कि ताला तोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है, तो आपको किसने ताला तोड़ने से रोका था? जो संदिग्ध आपके पास थे आप उनको ले जाते मल्टी में और सर्चिंग कर लेते, जो मनोज जी ने कहा वीडियोग्राफी कर लेते, वही आप 5 लोगों का पंचनामा बनाकर आप फ्लैट की सर्चिंग कर लेते। लेकिन ना आपने उनसे ढंग से पूछताछ की, ना सख्ती से पूछताछ की। और जब आपने पूरे 1000 फ्लैट की सर्चिंग की थी तो ये फ्लैट आपने क्यों छोड़ दिया था? और जब स्नीफर डॉग वहां पे मौजूद थे, वो आपकी बार बार मूवमेंट वहां कर रहे थे, तो और गंभीरता से लेना चाहिए था आपको। क्या वो नए डाक लेके गए थे आप, या खाना पूर्ति करने के लिए गए थे, या आप उस इलाके में गए ही नहीं जो अब आप बचाने के लिए खुद को कह रहे हैं? तो ये तमाम तरह के जो बयान आ रहे हैं थाना प्रभारी के, ये उनकी लापरवाही और जो अगंभीरता है जो दिखा रही है कि वो कितने गंभीर रहते हैं मामलों को लेकर। मुझे लगता है सबसे पहले तो एक्शन इन्हीं पर होनी चाहिए, क्योंकि इनके थाना क्षेत्र में मामला था, 2 घंटे बाद इनको सूचना मिल गई थी, तो 2 घंटे के बाद जो 5 घंटे का टाइम पीरियड रहता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो पुलिस खुद मानती है और ऐसा माना भी जाता है कि उसमें आशंकाएं बढ़ने लगती हैं कि कुछ ना कुछ दुर्घटना होगी। तो पुलिस को जब जागृत कब होती है, जब अनादि टीवी अभियान चलाता है तब पुलिस जागृत होती है। 5 घंटे तक वो सिर्फ खाना पूर्ति करती रहती है। जब थाने का घेराव होता है, चौकी का घेराव होता है, तब रात में और ज्यादा आप एक्टिव होते हैं, नालों में तलाशी करते हो, जंगल में तलाशी करते हो, लेकिन घर के पड़ोस में तलाशी नहीं करते। तो क्या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही थी? क्या आप गंभीरता से नहीं ले रहे थे? क्या डीसीपी रात में बैठक लेते हैं, निर्देश देते हैं? क्या जो आला अफसर हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनका उस तरह के इन्वेस्टिगेशन अनुभव है, उनके अनुभव पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का अब जो दौर है वो शुरू हो चुका है। देख सकते हैं जो मल्टी के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और पुलिस के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। तमाम जो पुलिसकर्मी है उनको रोकने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन थाना प्रभारी को देख सकते हैं यहाँ पर समझाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। मल्टी के लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं धरने पर जो है बैठने की तैयारी जो है यहाँ पर मल्टी के लोगों की हो चुकी है। काफी आक्रोश
कोशिश कीजिए अगर आप वहां लोगों से बात कर पाए। उनको खुद इस बात की शिकायत नहीं है कि बच्ची की शिकायत हो चुकी है या नहीं। उनका यही कहना है हम मामले में जांच कर रहे हैं। रिजवान कोशिश कीजिए आप उन लोगों से बात कर पाए, कुछ बच्चियां कुछ महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं। रिजवान सुन पा रहे हैं? मामले की जांच कर रहे हैं और आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। महिलाएं पूछ चुकी है, महिलाओं में काफी आक्रोश है, लोग आने वाले पुलिस के खिलाफ कर रहे हैं, ताली यहाँ पर बजाई जा रही है, थाना दरबारी की तरफ से झगड़ा करने का इस तरह की तरीके से रिजवान आवाज मिल रही है आपको? पब्लिक यहाँ पर तैयार नहीं है। जो जनता है उसका यही कहना है पुलिस ने की बड़ी लापरवाही करी तो करी क्यों। जी रिजवान वहाँ जो लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कहना चाहती हैं? कुछ महिलाएं जी कुछ महिलाएं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी 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 ये महिलाओं से बात करने की कोशिश, ये क्या है यहाँ पर पुलिस की लापरवाही मानेंगे? पुलिस की लापरवाही मानेंगे? बिल्कुल लापरवाही मानेंगे। रिजवान अपना एयरफोन माइक पर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वहाँ लोगों की आवाज नहीं आ रही है। पुलिस को ताला क्यों नहीं तोड़ा, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है, पुलिस ने उसके घर के ताला क्यों नहीं तोड़ा। पुलिस की बड़ी लापरवाही यहाँ पर कमिश्नर सिस्टम में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से लोगों में आक्रोश है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये महिलाएं ठीक है, इन विजुअल्स को दिखाते हुए मैं मनोज जी से भी सवाल ले लेती हूँ। पुलिस की लापरवाही मानेगी, पुलिस की लापरवाही मानेगी। वो ताला क्यों नहीं तोड़ा? यही तो बात है, क्यों नहीं किया? उन लोगों के साथ ही रहने वाले हैं। वो खंडवा के हैं, खंडवा के रहने वाले हैं। आज 3-4 महीने से मारा रहे हैं। क्यों ताला तोड़ा? पुलिस करके सब पुलिस कुछ भी नहीं है उसके पास। अपने घर में चाचा नाम लिखा था, पापा नाम, उसके घर में मेरे घर देखा, 7 बार देखा, मेरे घर में दौड़ा ठेकेदार, लेकिन जिंदा नहीं बन जाती। और लोगों का कहना है अगर पहले ही देख ली तो बच्ची जो है वो जिंदा मिल जाती। और ये थाने के बाहर का नजारा है, देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों में आक्रोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो है लोगों का यही कहना है पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मनोज जी, काफी आक्रोश है लोगों में, हर महिला अपने बच्चे के लिहाज से अपने आप को असुरक्षित, अपने बच्चे को असुरक्षित महसूस कर रही होगी इस वक्त जब उसने उस बच्ची की डेड बॉडी के बारे में सुना होगा। जाहिर सी बात है ये गुस्सा, और जिस तरीके से हम इन पुलिस वालों को रक्षक मानते हैं, इन पुलिस पर अपनी रक्षा की जिम्मेदारी देते हैं, उसी तरह से ये भीड़ अब उन्हें आईना दिखा रही है कि आपने गलती की है। निश्चित तौर पर पुलिस ने बड़ी लापरवाही की, और जो हम कल से दिखा रहे हो, आज सुबह से जब हमने इसको ड्राइव शुरू किया था, और ये जो इलाका है पारुल, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाकों में आता है भोपाल के, बिल्कुल कम्युनल दृष्टि से भी और वैसे भी, क्योंकि इसी इलाके में कई साल पहले एक सीएसपी जो तत्कालीन सीएसपी थे शाहजहानाबाद के, उनके गनमैन की गोली से एक युवक की मौत हो गई थी। कई दिनों तक तनाव रहा था, एसपी और कलेक्टर के ऊपर तक पथराव हुआ था और उनको अपनी जान बचाना पड़ी थी। बड़ा मुश्किल भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया था, कम से कम 8-10 दिन तक ये तनाव का माहौल रहा था। ऐसे में इस इलाके में घटनाएं बता रही है कि पुलिस, क्योंकि थाना प्रभारी नया हो सकता है, लेकिन कई सारे जो सिपाही हवलदार होते हैं जिनकी पूरी नौकरी इसी शहर में हो जाती है, उनको पूरे क्षेत्र की इनको डेमोग्राफी पता होती है, उनको पता होता है। और जो थाना प्रभारी, उनको भी जब वो आते हैं तो उनको पता हो जाता है, जब वो मीटिंग लेते हैं कि मामला कितना, ये इलाका कितना सेंसिटिव इलाका है, इसको कैसे डील करना चाहिए। तो मुझे लगता है थाना प्रभारी ने यहाँ चूक कर दी है और आला अफसरों से भी गलती हुई है, क्योंकि अगर इसको गंभीरता से लिया जाता, जो महिलाएं भी कह रही है और जो हम बात कर रहे हैं कि आपको अगर कल संकेत मिल गए थे स्नीफर डाक से मकान का ताला नहीं तोड़ने दिया जा रहा है, तब तक आपने ये जो कीमती 24 घंटे थे वो आपने बर्बाद कर दी। हो सकता है कि बच्ची को बिना मारे उस बक्से में बंद कर दिया गया हो पुलिस से बचने के लिए, उससे दम घुटने से मौत हो गई है, या क्या उसका गला घोट के मारा, या किसी और कारण से क्या उसके साथ कोई दरिंदगी हुई है। ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। लेकिन प्राइमा फेसी हम कह सकते हैं कि पुलिस अगर थोड़ी संवेदनशील होती तो इस स्थिति से बचा सकता है।
रिश्वतखोर बुला रहे हैं, इसके खिलाफ रहकर लगाए जा रहे हैं। पब्लिक का जो है पुलिस को रिश्वतखोरी करती है, जिस वजह से एक बड़ी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि आवाज नहीं मिल रही है हमें। जैसे कि मनोज जी हम चर्चा भी कर रहे थे कि एक लापरवाही है कि एक तो इतना ट्रैफिक है, इतनी भीड़ है और ऊपर से गाड़ियों को रोका नहीं गया है, किसी तरह का स्टॉपेज नहीं लगाया गया है। हाँ, पुलिस ने अपने आप को सेव करने के लिए थाने में जरूर अपने आप को कैद कर लिया, वहाँ ताला लगता हुआ भी हमने देखा था। जी हाँ, देखिए आप देखिए पीछे भारी वाहन निकल रहे हैं कि अगर ऐसे में कोई घटना दुर्घटना हो गई, क्योंकि अगर जरा भीड़ पैनिक हो गई, अगर वो यात्री बस है उस पर पथराव हो जाता है या कोई हादसा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसके बाद क्या स्थिति बन सकती है इसकी कल्पना की जा सकती है। ये भी एक लापरवाही हम सामने होती नजर आ रही है। आप देखिए विधायक पूरे भीड़ में खड़े हैं, कोई पुलिसकर्मी उनके आसपास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे मामलों में आमतौर पर भीड़ आक्रोशित हो जाती है और भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है कि वो क्या रूप ले ले, कब ले ले। तो ये फिर इस मामले में मुझे लगता है पुलिस लापरवाही बरत रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर आना चाहिए, भीड़ से बातचीत करना चाहिए, उनकी क्या मांगे हैं और अगर उनकी जो मांगे तुरंत पूरी हो सकती है तो मुझे लगता है उस पर अमल करना चाहिए और भीड़ को यहाँ से हटाने का प्रयास करना चाहिए। सर जाहिर सी बात है, अब चूंकि थाना प्रभारी का वर्जन तो हम सुन ही चुके हैं, लेकिन उसके अलावा अब जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इंटरफेयर करना चाहिए। अब निश्चित तौर पर अभी तक पुलिस के जो आला अफसर थे उनको मौके पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर विधायक जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए हैं और जो भीड़ हम देख रहे हैं ये लगातार अब बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होना है, क्योंकि जिसको ये जानकारी मिल रही है अभी तो क्षेत्र के लोग मिले हैं, लेकिन आप हम जैसे लोग जो यहाँ बैठे हैं या जो हमको सुन रहे हैं वो सब इस घटना से आक्रोशित है। तो ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगी और जब ये भीड़ और बढ़ेगी तब पुलिस के लिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना पुलिस को करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा संकट तब होगा जब उस बच्ची की डेड बॉडी अगर पोस्टमार्टम के बाद लाई जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है परिवार चाहेगा उसको घर लेकर आए, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है कि अस्पताल से उसको सीधे उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाए। तब जो स्थिति खराब हो सकती है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है पाला पुलिस के जो अफसर है उनको इसका अंदाज लगाना चाहिए और उसके बारे में पूरी एक तैयारी करना चाहिए कि भीड़ को कैसे भी समझाएं, उनके परिजनों से बात करें और जो अगर उनको लगता है परिजनों को जिनकी गलती है उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। उनकी अगर कुछ मांगे हैं मुआवजे की, वो तमाम सारी वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मुझे लगता है कुछ शहर में मुख्यमंत्री शायद इस बारे में बात ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अभी पुलिस के आला अफसरों को मौके पर जाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से बात करना चाहिए कि जनप्रतिनिधि वो आदमी है, क्योंकि कल आलोक शर्मा सांसद पहुंचे थे, आज विधायक पहुंचे, कि वो तमाम लोगों से बात करें। वो लोग मौके पर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे तो मुझे लगता है मामला बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता है। क्योंकि अभी जो स्थितियाँ कि पुलिस ने खुद को ताला लगा के गेट के अंदर बंद कर लिया है, बाहर भीड़ हैगी, ट्रैफिक चल रहा है, जनप्रतिनिधि मौजूद है, भीड़ आक्रोशित है, ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है माहौल को और हिंसक रूप मोड़ दे सकती है। बिल्कुल, एक बार और हम रिजवान का रुख कर लेते हैं, वहाँ से अगर हमें कोई अपडेट मिल रहा हो तो उसके बाद हम रिजवान, अगर आपके पास कुछ लाइव अपडेट हो इस वक्त। रिजवान को आवाज मिल रही है? जी, कोई अपडेट है रिजवान इस वक्त आपके पास? भीड़ का रुख क्या है? कांग्रेस के जो विधायक है आसिफ अकील वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर वो भी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कमिश्नर है। भीड़ ने अपनी कोई मांग रखी है, वहाँ विधायक पहुंचे थे, उन्होंने कुछ कहा उनसे? बिल्कुल समर्थन से उन्होंने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। बड़ी लापरवाही जो है पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस की बड़ी लापरवाही है, उनका यही कहना है तमाम पुलिस के कर्मी है, उसके बाद भी पुलिस नजर बनाए रखिए। रिजवान, अगर कोई अपडेट होता है, कोई हालात बनते हैं तो जरूर अपडेट कीजिएगा। मनोज जी, एक अंतिम सवाल कि क्या अब ये दौर आ गया है, एक वक्त हम देखते हैं कि आप और हम भी थरथरा जाते हैं ऐसी खबरों को सुन के, अपने अंदर से संवेदनशीलता आती है, लेकिन जैसे हम देखते हैं डॉक्टर्स, आप
कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ छोटा मोटा कट देखकर भी, ब्लड देखकर भी घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स उस मामले में प्रोफेशनल होते हैं। क्या पुलिस अब इस मामले में असंवेदनशील हो गई है, प्रोफेशनल हो गई है कि रोज हो रहा है? देखिए, डॉक्टर्स का जो आपने जिक्र किया तो हो सकता है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति आए तो वो भी शायद थरथरा जाए, क्योंकि दूसरे का ब्लड देखना और अपने परिवार का ब्लड देखना, हम तो चाहते हैं कि नौबत ही ना आए, लेकिन हम सबके आप घरों में बच्चे हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये घटनाएं डराने वाली है, क्योंकि इन घटनाओं को आप रोक सकते थे, आप इस बच्ची को बचा सकते थे। एक ऐसी ये लापरवाही है जिसके मुझे लगता है कि कोई इसकी माफ़ी नहीं होना चाहिए, ऐसी सख्त सज़ा होना चाहिए जो भी इसमें दोषी लोग हैं, जिन्होंने ये घटना की वो, और जिनके ऊपर इस घटना की जानकारी थी वो, उन सब पर एक्शन होना चाहिए। और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि जो पुलिसकर्मी लापरवाही बरतते हैं कि आमतौर पर ऐसी घटनाओं में कि ठीक है बच्ची होगी, ढूंढ लेंगे, कहीं चली गई होगी, आसपास देख लीजिए, क्योंकि आप याद कीजिए इसके पहले भी हजारों की संख्या भोपाल से बच्चियां गायब हुई हैं। पुलिस ने ऐसे ही ढीला रवैया अपनाया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने पर ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया, उसकी मॉनिटरिंग उन्होंने की, तो लगभग 1700 बच्चियों को देश के अलग अलग कोनों से रिकवर करके लाया गया। तो ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं करती, अगर उन पर प्रेशर रहता तो काम करती, लेकिन सवाल ये कि जिस काम का उनको सैलरी मिल रही है, जब कमिश्नर सिस्टम लाया गया था तो ये कहा गया था कि पुलिसिंग बेहतर हो जाएगी, लेकिन आंकड़े कुछ और गवाही दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका भी रिव्यू होना चाहिए और एक ऐसी मॉनिटरिंग व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि जब आपने नई न्यायिक दंड संहिता आ गई है कि इसमें आपने तय कर दिया कि कौन से अपराध में कितने समय में जाँच करना है, तो ऐसे मामलों में भी स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन बनाई देना चाहिए कि खासतौर से बच्चों के मामले में कि उसमें अगर शुरुआत में भी जरा सी भी लापरवाही हो तो उसकी कड़ी सजा का प्रावधान हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो ऐसी घटनाएं वाकई दिल दहला देते हैं, और एक छोटी सी लापरवाही विश्वास करने और विश्वास उठने तक पर पहुंच जाती है। पुलिस जिसके जिम्मे सारी चीजें थी, चाहती तो वो संवेदनशीलता के साथ हर प्रयास को करती, जो सिग्नल्स उन्हें मिल रहे थे, जो अलर्ट उन्हें मिल रहा था, उस और अगर वो देखती तो शायद बच्ची जिंदा भी बरामद हो सकती थी। लेकिन आपने थाना प्रभारी को भी सुना, लापरवाही वाला बयान। पूछना चाहती हूँ मैं आप लोगों से, पूछना चाहती हूँ मैं समाज से, पूछना चाहती हूँ मैं आज मौजूद उन सब लोगों से कि क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें और आपको आगे नहीं आना चाहिए? क्या आप और हमें उन चेहरों को पहचानना नहीं चाहिए कि कौन किसी तरीके का संदिग्ध है? अगर किसी तरह का कोई संदिग्ध दिखाई देता है तो उसको लेकर रिपोर्ट कीजिए, अपने खुद से आगे बढ़कर जागरूक होइए, वरना ऐसी घटनाएं आपके और हमारे आस पड़ोस में, आपके हमारे घर में भी हो सकती हैं। और ऐसी महिलाएं अगर आपको दिखाई देती हैं जो माँ के नाम पर या महिला के नाम पर एक कलंक है, जरूर उनके बारे में सूचना दीजिए, पता कीजिए, अंदर तक तह तक जाइए, क्योंकि पुलिस जब तक पहुंचेगी तब तक आपका बच्चा सृष्टि की तरह चला जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।